हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको ब्रांच अकाउंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 तक बताया था। लास्ट क्लास में हमने आपका डॉक्टर एसएम शुक्ला फाइनेंशियल अकाउंट की बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने इसके पहले के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं यार, सारा लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जा करके वीडियोस देखिए, एग्जाम आ रहे हैं। और आज के क्लास में एक बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन बताने वाला हूं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। यार इसमें गुड्स सप्लाई का वैल्यू नहीं दिया। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते सब में गुड्स सप्लाई का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स सप्लाई आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे गुड्स सप्लाई हम लोग वर्किंग नोट के थ्रू निकालेंगे और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे देखिए, यह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 मैंने बना दिया, लेकिन जगह छोड़ दिया। और देखिए गुड्स सप्लाई का मैंने जगह छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ देखिए कैश सेल्स का हमने जगह छोड़ दिया, क्योंकि 2-3 वर्किंग नोट था आपके इस क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 में। सबसे पहले देखते हैं क्या चीज कि हम लोग का कैश सेल्स क्या होगा। हम लोग वर्किंग नोट को निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका कैश सेल्स बराबर कैश सेल्स क्या बोला था कि कैश सेल्स आपका 20% है। कैश सेल्स कितना है? 20%। टोटल सेल्स आपके क्वेश्चन में 5,60,000 का दिया हुआ है ना, दिया हुआ। और इसका 20% कैश सेल्स हो जाएगा और 20% हो जाएगा आपका 1,12,000, 1,12,000। क्लियर? और यह कैश सेल्स आप यहां पुट कर दीजिएगा, 1,12,000। क्लियर? अब देखिए दूसरा चीज, गुड्स सप्लाई का जगह खाली है, हम यहां भी समझा देते हैं पहले आपको। देखिए इस क्वेश्चन में गुड्स सप्लाई नहीं दिया होता बच्चा, आपको वर्किंग नोट के थ्रू निकालना पड़ेगा। अब समझिए, एक स्टेटमेंट यह दिया होता कि गुड्स सोल्ड कॉस्ट प्लस 25%, मतलब जो भी सामान बेचा जा रहा है वह कॉस्ट में 25% प्रॉफिट लगा करके बेचा जा रहा है, कॉस्ट में 25% प्रॉफिट लगा करके बेचा जा रहा है। तो यहां पे आपका मतलब सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस बराबर 125% हो जाएगा, होगा ना। तो यहां पे देखिए कि जो बेचा और कॉस्ट प्राइस सीपी आपका क्या हो जाएगा, 100% के बराबर में। थोड़ा मैथमेटिकल है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 125% बराबर 5,60,000, 5,60,000, मतलब 125% जो सामान को बेचे हैं वह कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ है। तो 125% बराबर 5,60,000 हो गया। और हमको कितना का सामान बेचे, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 100% बराबर वाट। तो यहाँ पे वाट का वैल्यू आपका आ जाएगा 5,60,000 और गुना 100 और डिवाइडेड बाई 125, 125। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, 4,48,000, 4,48,000। मतलब जो सामान हमने 5,60,000 का बेचा है उसका दाम है 4,48,000, 4,48,000। तो वर्किंग नोट गुड्स सप्लाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था 25,000 का, क्लियर। 4,48,000 का सामान आपने बेच दिया और अभी आपके क्लोजिंग स्टॉक में 36,000 का गुड्स बचा हुआ है। 4,48,000 का सामान आपने बेचा और 36,000 का स्टॉक अभी भी आपके पास बचा हुआ है, क्लियर। तो 36,000 है ना बचा हुआ, ये प्लस कर देते हैं। तो टोटल गुड्स आपका 4,84,000 का हो रहा था, क्लियर। यही था ना यार आपके पास, आपने जो सामान इतना बेच दिया और इतना सामान अभी भी आपके पास है, तो यही ना आपका टोटल गुड्स क्या हो गया, जो आपने बेचा और जो आपके स्टॉक में अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है। आपका टोटल गुड्स 4,84,000 का है। टोटल गुड्स कितना का है, 4,84,000 का। तो 4,84,000, 4,84,000 में जो स्टॉक पिछले साल का था, ओपनिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है जो पिछले साल का इस साल के स्टॉक में शामिल करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को अगर हम माइनस कर देते हैं बच्चे 25,000, तो इस साल ड्यूरिंग द ईयर में जितना गुड्स सप्लाई हुआ है, क्लियर, जितना गुड्स सप्लाई हुआ वह हमारा निकल जाएगा 4,50,000
4,59,000, मतलब जो गुड्स सप्लाई हेड ऑफिस के द्वारा हुआ है वह 4,59,000 का हो जाएगा, 4,59,000, 4,59,000 कैसे आया आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा समझाते हैं, देखिए 125% बेच रहा था, 125% बराबर 5,60,000 है, तो 100% बराबर निकाले तो 4,48,000, मतलब जो गुड्स हम बेचे हैं ना उसका दाम 4,48,000 रुपया है। ठीक है, तो 4,48,000 का गुड्स हम बेच दिए और 36,000 का गुड्स अभी भी हमारे स्टॉक में दिख रहा है, मतलब टोटल गुड्स हमारे पास 4,84,000 का होगा ना, जिसमें पहले का शुरुआती वाला मतलब पिछले साल का जो स्टॉक था इस साल हम लोग का ओपनिंग स्टॉक में है 25,000 का है, मतलब इस साल जो हेड ऑफिस के द्वारा भेजा गया था सामान वो 4,59,000 का था, जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। यह दोनों वर्किंग नोट वाला था, मैं आपको लिख दिया हूं यहाँ पे। अब जैसे ब्रांच अकाउंट सिमिलरली बनाते थे, ओपनिंग स्टॉक 25,000 का, ओपनिंग डेटर 60,000 का, ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस दिया हुआ था 120 का, गुड्स सप्लाई हमने निकाला है वह लिख दिए, कैश एक्सपेंसेस दिया हुआ था जो हेड ऑफिस ब्रांच के लिए दिया था, सैलरी रेंट पेटी एक्सपेंस वह लिख दिए, 53,600 आ गया। कैश सेल्स आपका हमने वर्किंग नोट से निकाला 1,12,000 का आ गया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,60,000 का। फिर बाई बैलेंस सीडी में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग पेटी कैश आपका दिया हुआ है। और अगर बैलेंसिंग करेंगे ना बच्चे तो आपका 58,460 आपका ब्रांच प्रॉफिट आ जाएगा, 58,460 आपका ब्रांच प्रॉफिट आ जाएगा। और पता है एक बात, यह एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, आपके क्वेश्चंस बैंक में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, कहीं डाउट है कमेंट में बोलिए, बताऊंगा दोबारा। एक खास इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए बचे, देखिए जिनका भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी है, भागलपुर, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको ब्रांच अकाउंट है पढ़ना और आपके एग्जाम में लग रहा है कि सर हमारे एग्जाम मॉड्यूल सेट नहीं आ रहा है, हमें प्रैक्टिस करना था, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा मॉड्यूल सेट मिल जाएगा। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, हमारे इंस्टा पे आप फॉलो कर लीजिए, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, आप बना सकते हो, और एकदम एग्जाम बेस्ड लिखा हूं। ठीक है, और अगर लग रहा है कि सर का चैनल सपोर्टिव है, वीडियोज हेल्पफुल है, सारे चैप्टर्स लेके आए, लगातार ऐसे परफॉर्म करते रहे, तो सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इंपॉर्टेंट इनवॉइस प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इनवॉइस प्राइस। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।